देखिए, पहले तो जिस काम के लिए वो वहां पे गए हैं, टेररिज्म को डिनाउंस करने के लिए, कि टेररिज्म से क्या क्या हुआ यहाँ पे, उस चीज के लिए पूरा मुल्क उनके साथ है, उस चीज के लिए कश्मीर भी उनके साथ है। टेररिज्म नहीं चलेगा, मगर कश्मीर के बारे में फिर बात करना, 370 को आप अलगाववाद से जोड़ना, टेररिज्म से जोड़ना, ये कहां की बात बनी। मैं सलमान साहब से ही सवाल पूछूंगा। आप एक बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ कांग्रेसमैन हैं, क्या ये कांग्रेस की लाइन है आपका? आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 अब्रोगेशन लेड टू प्रॉस्पेरिटी, यहां पे खुशहाली है चारों तरफ। यहां तो कोई खुशहाली नहीं, यहां तो इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई है अभी। खुशहाली कहां से? हाँ, कश्मीर में एक बहुत बड़ा उसमें एक गुण है, वो अपनी अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करता। उसके दिल में बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं। आप ही जैसे लोगों की, आप ही जैसे तंजीम की तरफ से, जो 1953 में सबसे पहले 9 अगस्त 1953 में जो छुरा घोंपा गया कश्मीर पे, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन पे, कश्मीर की सिचुएशन पे, वो छुरा आज तक भी बाहर नहीं निकला है और आज तक उसकी दर्द अभी तक जम्मू कश्मीर के अवाम में है, चाहे वो यहां है चाहे वो पार है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि अब 370 एब्रोगेशन ने टेररिज्म को एंड कर दिया। सलमान साहब, अगर 370 ने टेररिज्म को एंड कर दिया तो जो चीज आप लेकर आज पूरे विश्व में गए हैं, इसी के लिए तो गए हैं आप। कहां टेररिज्म एंड हुआ है? वो तो बाज़ाब्ता तौर पे यहां कायम दायम है। और 370 का और टेररिज्म का तो दूर दूर का लेन देन ही नहीं। 370 इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, जो आपके फोर फादर्स ने हमारे फोर फादर्स के साथ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थ्रू द पार्लियामेंट, तभी तो 370 सामने आया। ये वो अरेंजमेंट है जो हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने दिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया इस हिंदुस्तान का। आप उसको आज कह रहे हैं गलत है। वाह भैया, तो बात समझ नहीं आई। और टेररिज्म का इसके साथ क्या है? कोई वास्ता ही नहीं है। तब तो टेररिज्म फिर 5 अगस्त 2019 को खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू। मुझे आप एक बात बताएं कि भाईजान, अगर ऐसी बात है, तब आप ये कह रहे हैं कि भाई, उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि हमारे ये जी यहां पे अगर ये सिचुएशन है, तब 10 लाख फौज यहां क्या कर रही है? आफ्सपा क्यों है यहां? तो अगर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से ही सारा कुछ ठीक ठाक हुआ, जम्मू कश्मीर का सारा मामला ही ठीक ठाक हो गया, तो मुझे बताइए फिर हमारे दो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोबारा क्यों जंग हुई 1 हफ्ते पहले? और अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा और वो बढ़ जाती, इट वुड हैव टर्न्ड न्यूक्लियर। और आप कहते हैं जी इसे 370 से एंड हो गया सेपरेटिज्म। इसमें कोई तो हिसाब किताब बैठता ही नहीं है। साथ में आपने बहुत एक और बात कही कि कश्मीर हैड अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन पुट एन एंड टू इट। और आपने कहा कि 65% यहां पे वोटिंग हुई है, और पब्लिक ने रिसेंट इलेक्शंस में और एस्टेब्लिश एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई है, और पॉजिटिव आउटकम हुआ है। पहले तो मैं एक बात कहूं, आपके जो मेजर, आपने ये कहा कि मेजर प्रॉब्लम खत्म हुई है। आज जितना ट्रस्ट डेफिसिट यहां के अवाम का सेंट्रल लीडरशिप से है, आज तक कभी उतना नहीं था। इससे ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट कभी नहीं था बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कश्मीर। सर मुझे बताइए, और साथ ही में ये 65% की जो बात आपने की,
65% लोगों ने यहां वोट दिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, उसके पास कोई पावर ही नहीं है आज की सरकार ने रखा हुआ। और साथ ही साथ जितने भी लोग वहां यहां से गए हैं उसमें आपके 5 मेंबर हैं साथ कांग्रेस के, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आपने जब पीएचईडी टूट गई और हम जैसे लोग बाहर आ गए उसमें से, आपने जो इलेक्शन लड़ा उन तमाम कैंडिडेट्स ने, चाहे वो पीडीपी के थे, चाहे पीसी के थे, चाहे किसी भी जमात से थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपके, कांग्रेस के, 370 को बेस बनाकर सबने लड़ा। कांग्रेस के मेंबरान को ऐसे ही वोट नहीं हवा से आया गया। इट इज ऑन 370 ओनली दैट योर पीपल गॉट द वोट्स हियर, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव गॉट द वोट्स। यह मामला है इधर का इस वक्त का। और आप मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मत कीजिए, otherwise we are with this exercise of the government of India, but misrepresentation of facts not acceptable from a man like you. और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत में जो फैसला दिया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पे, हालांकि कोई एब्रोगेशन नहीं है, दैट इज ओनली वो उनने 370 को इनऑपरेट किया है अभी, और कुछ नहीं किया। आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि दैट फॉर्म्स द बेसिक पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड वी ऑल वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और जो फैसला जनाब चंद्रचूड़ साहब ने दिया, सलमान साहब, लीगल ल्यूमिनरीज जो मुल्क में हैं, जो लीगल ल्यूमिनरीज और कॉन्स्टिट्यूशनल ल्यूमिनरीज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, उन्होंने कहा कि जो जजमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ ने 370 पे दी है वो खामियों से भरपूर है, दैट इज एरनस इन नेचर एंड इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। यह है मैटर आज का 370 पर। और 370 को टेररिज्म से जोड़ना और उसको फिर कश्मीर के हालात से जोड़ना और इलेक्शन से जोड़ना, आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज और फैक्ट्स दुनिया में कर रहे हैं इस वक्त इस चीज को लेकर। मैं जनाब अलायंस के इनके अपने जो, क्योंकि मैं उनके साथ आई एम नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एनी मोर, मगर बहैसियत एक नागरिक के यहां से उनको एकदम से बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए सलमान खुर्शीद साहब से, कांग्रेस की लीडरशिप से, क्या ये आपकी लाइन है? अगर ये वाकई आपकी लाइन है तब तो भाई मैं उनकी जगह पर होता, अगर वो सही साहब जवाब नहीं दे सकते थे, आई वुड हैव ब्रोकन द अलायंस विद द कांग्रेस ऑन दिस मैटर।